बहुत समय पहले एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे। पेड़ मीठी हवा में झूमते थे और जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था जिसमें एक दयालु ऋषि रहते थे। ऋषि बहुत शांत और प्रेम से भरे हुए थे। वे हर दिन पूजा करते, नदी में स्नान करते और हर जानवर और पक्षी को कुछ न कुछ खिलाते। वह कभी किसी से गुस्सा नहीं करते थे। उनका दिल बिल्कुल फूल जैसा था, कोमल और सुंदर। एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल छा गए थे। तेज हवा चलने लगी। एक छोटी सी चिड़िया जो बहुत दूर से उड़कर आ रही थी, तेज हवा में फंस गई। उसके पंख में चोट लग गई और वह गिरते गिरते ऋषि के आश्रम के सामने आ गिरी। वह दर्द से कराह रही थी। छी छी छी, मुझे दर्द हो रहा है। ऋषि तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा नन्ही चिड़िया कांप रही थी। ऋषि ने उसे प्यार से उठाया, एक पत्तों का बिस्तर बनाया और कहा। डरो मत नन्ही चिड़िया, तुम अब मेरे पास सुरक्षित हो। हर दिन ऋषि उसका ध्यान रखते, कभी उसे पानी पिलाते, कभी फल के छोटे टुकड़े खिलाते। सबसे खास बात, ऋषि उसे हर रात सोने से पहले बांसुरी बजाकर सुलाते। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक होने लगी। वह हंसी, गाने लगी और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। जब उसका पंख पूरी तरह ठीक हुआ, उसने ऋषि को देखा और बोली। हे ऋषि, आपने मुझे बिना जाने, बिना कुछ चाहे, सिर्फ अपने प्रेम से ठीक किया। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं हूँ एक जादुई चिड़िया, स्वर्गलोक से आई थी। आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए मैं आपको एक उपहार देना चाहूंगी। और अचानक चिड़िया ने आकाश की ओर उड़ान भरी, गोल गोल चक्कर लगाए और उसके पंखों से सुनहरी चमक गिरने लगी। पूरा जंगल चमकने लगा, पेड़ झिलमिलाने लगे, फूलों से संगीत निकलने लगा और नदी में सितारे तैरते दिखने लगे। चिड़िया ने कहा। अब यह जंगल हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और सुंदर रहेगा। जो भी यहाँ सच्चे दिल से रहेगा, उसे शांति और प्रेम मिलेगा। ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा। बेटी, तुम्हारा उपहार अनमोल है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि तुम अब ठीक हो और उड़ सकती हो। चिड़िया ऋषि की गोदी में बैठ गई, आंखें मूंदी और बोली। आपकी दया ही सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद चिड़िया हर सुबह आती, ऋषि के लिए गीत गाती और पूरा जंगल उस मीठी आवाज से गूंज उठता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्ची मदद और दया हमेशा जादू की तरह सुंदर फल देती है। तो आपको कैसी लगी ये हिंदी स्टोरी? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों के साथ समय बिताएं।